स्वागत है दोस्तों मेरे टेक चैनल पे या आप कहिए इंजीनियरिंग चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम लोग डाटा इंजीनियरिंग फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे, प्लस एआई एमएल और जनरेटिव एआई के कोर्स डिटेल्स और उसके कोर्स को भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ अपने बारे में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफी साल काम किया है और अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ एज ए सीनियर आर्किटेक्ट। मैंने कई सारे टेक्नोलॉजी स्टैक में काम किया है, फ्रॉम AS400 मेन फ्रेम सिस्टम से लेके Oracle सिस्टम, मोस्ट ऑफ द पार्ट इन डाटा इंजीनियरिंग फील्ड इन द स्पार्क और हडूप में, काफका में, स्नोफ्लेक में, इन सब टेक्नोलॉजी मैंने काफी काम किया है और मैं काफी साल से एआई एमएल से भी रिलेटेड हूँ। मैंने एआई और एमएल पे काफी काम किया है और अभी भी काम कर रहा हूँ। ये चैनल बनाने का मकसद मेरा एक ही था कि मैं सेम टाइम पे बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकूं, क्योंकि मैं पहले भी काफी फ्रीलांस काम करता था। मैंने काफी लोगों को करियर ट्रैक या टेक्नोलॉजी शिफ्ट करने में मदद किया है। करीब 100 से ज्यादा लोगों को मैंने टेक्नोलॉजी शिफ्ट करने में मदद किया है। तो मैं अब चाहता था कि मैं ऑनलाइन मोड में आके काफी लोगों तक मैं पहुंच पाऊं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊं, उनको प्रॉपर मेंटर और गाइड कर पाऊं। जिन लोगों को कोर्स मटेरियल में एग्जैक्ट जरूरत है मैं उनको पढ़ा पाऊं। जिन लोगों को करियर पाथ में ज्यादा इंटरेस्ट है मैं उनको गाइड कर सकूं और उनको बता सकूं कि अभी करंट ट्रेंड में क्या चल रहा है, आप कौन से टेक्नोलॉजी से किस टेक्नोलॉजी तक मूव कर सकते हैं, कितनी मेहनत लगेगी, क्या क्या चीज पढ़ाई करना होगा। मैं एक जेन्युइन तरीका, जो सही तरीका होता है, मैं उस पर फोकस करता हूँ और उसी चीज के माध्यम से मैं लोगों का मदद करता हूँ इस चीज में। प्लस जनरली आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग फील्ड की जितनी भी चैनल्स होती है या पढ़ाई के माध्यम होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। मैं उन लोगों तक भी पहुंचना चाहता हूं जो लोग कंफर्टेबली अपनी ही लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं। अब इस चैनल में बहुत सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि 2-3 तरह के ग्रुप ऑफ लोग को ये ज्यादा फायदा करेगा। पहला ग्रुप वो है जो अपने टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाहते हैं। कहने का मतलब, अगर 5-6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है, आप या तो मेन फ्रेम में लगे हुए हैं या मेन फ्रेम में फंस गए हैं, या आप डॉटनेट में फंस चुके हैं, या किसी ऐसे लेगेसी सिस्टम में आप फंस गए हैं जिससे आप निकल नहीं सकते और आपका एक्सपीरियंस 5-6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप कंफर्टेबली मेरे वीडियोस को देख के और मेरे गाइडेंस के थ्रू आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप सीनियर एक्सपीरियंस में है, अबाउट 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट और शिफ्टिंग थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। आपको आर्किटेक्ट, आपको ओवरऑल व्यू, ओवरऑल पिक्चर जैसा आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, जिसके लिए आपके बैकग्राउंड को भी आपको काफी प्रोसेस करना पड़ेगा। ये डाटा फील्ड और डाटा इंजीनियरिंग एआई एमएल की चैनल है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स डाटा से ही रिलेटेड है, तो आपके डाटा की चीज आपके बैकग्राउंड में लाना पड़ेगा। या तो आप डाटा वेयर हाउसिंग से आए होंगे, वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट से आ रहे होंगे, या हो सकता है आप यूआई से आ रहे होंगे और रिएक्ट और इस तरह की टेक्नोलॉजी से, तो भी आपको डाटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट को ठीक करना काफी जरूरी है। तो कुछ कुछ चीज होता है प्रोग्रामिंग में, जैसे पाइथन, सिक्वल, सेल स्क्रिप्टिंग, ये बेसिक है। मैं इन्हें एक कॉमन सेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलता हूँ, ये आना ही चाहिए। और आप यूआई में काम कर रहे हैं या डाटा वेयर हाउसिंग में है, डी में है, स्पार्क में है, एआई में, किसी में भी हो, ये 3 चीज आना बहुत जरूरी है। मैं ये सारी चीज में मदद करने की कोशिश करूंगा, इसमें समय लगेगा, आप लोग का सहयोग चाहिए। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव तक के इसे शेयर करें। तो आगे हम लोग अभी इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कोर्स मटेरियल है जो मैं फॉलो करूंगा एआई का। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है एआई एमएल कोर्स, जिसमें जनरेटिव एआई लेटर पार्ट ऑफ द कोर्स में जुड़ जाएगी। ये इन डेप्थ कोर्स होने वाली है। एक एक टॉपिक को हम लोग काफी अच्छे से प्रैक्टिकली सिस्टम के सामने मैं अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड करूंगा, उसी चीज को आपको शेयर करूंगा। उसमें एक एक कमांड में फॉलो करूंगा, एक एक कमांड को समझाऊंगा, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एआई टू द एंड ऑफ द जनरेटिव एआई, सारी चीज विद द केस स्टडी। अराउंड 2 से 3 बड़े बड़े केस स्टडी भी हम लोग फॉलो करेंगे। ये एक लंबा जर्नी होगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो आप कंफ्यूज कर जाए कि अभी हम लोग इस तरह की पुरानी चीजें क्यों सीख रहे हैं, लेकिन आपको ही पता है कि अगर आपको बड़े एडवांस चीज में ग्रो करना है, सिर्फ पहुंचना नहीं होगा, ग्रो करके एक्सेल करना है, तो आपके फंडामेंटल्स, आपके जो स्टोन्स है, फंडामेंटल स्टोन्स, उसे काफी स्ट्रांग बनाना जरूरी है। तो चलते हैं कोर्स मटेरियल के थ्रू। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में कोर्स मटेरियल डिफाइन होगी। तो फर्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन विद एडवांस लेवल ऑफ पाइथन इंक्लूडिंग पांडास, जिसे हम लोग नंबर से
एनालिटिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास। सीक्वल भी देखेंगे, लेकिन सेक्शन 1 हम लोग बाद में देखना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि मैं अभी जो नेक्स्ट सेकंड सेक्शन जो बताने वाला हूँ, सेकंड सेक्शन के बारे में ज्यादा बातें करूंगा। अभी सेकंड सेक्शन में हम लोग स्टैट्स देखने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे डाटा विजुअलाइजेशन, गेटिंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा, फ्रॉम एरेज, लिस्ट या किसी तरह के टपल्स विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और इसमें मैं स्पेसिफिक बोलना चाहता हूँ डाटा विजुअलाइजेशन विद द मैटप्लॉटलिब, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स और डिफरेंट ग्राफ्स किस तरह के सिनेरियोज में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बार ग्राफ कहीं भी यूज कर सकते हैं या स्कैटर प्लॉट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट ग्राफ का एक अपना मतलब है। हमें डाटा को समझ के ये समझना है कि पर्टिकुलर डाटा के एनालिसिस में किस तरह के ग्राफ लगेंगे। प्लस ग्राफ लगाने के पहले डाटा की क्लीनिंग, जो बेसिक 5 to 6 डाटा क्लीनिंग प्रोसेस है, वो भी हमें लगाना काफी जरूरी है, जिसमें आता है सोर्सिंग ऑफ द डाटा, क्लीनिंग ऑफ द डाटा, यूनिवेरिएंट एनालिसिस क्या होता है, उसे हम लोग कैसे निकालते हैं, प्लस डिराइव्ड मैट्रिक्स क्या होता है, बाईवेरिएंट एनालिसिस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक्स जो हम लोग मैथ में अपने स्कूल्स में, हाई स्कूल में पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी, उसकी भी बेसिक्स पढ़ना और समझना कम से कम हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। फिर सेक्शन 2 में हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देखेंगे। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, ए एंड बी टेस्टिंग एंड अदर टेस्टिंग। तो हम लोग सारे टेस्टिंग को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि किस सिनेरियो में किस तरह की टेस्टिंग लगेगी। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है कि आपको एक सेट ऑफ लार्ज डाटा सेट मिलेगा, तो उस डाटा से आपको की मैट्रिक्स समझना है, डिपेंडेंट वेरिएबल समझना है, उससे फैक्ट्स और डायमेंशन समझना है। वेयर हाउस की फैक्ट डायमेंशन नहीं, फ्रॉम द एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट, फैक्ट एलिमेंट एंड डायमेंशन एलिमेंट। और तो डिसाइड करना है कि किस तरह की ग्राफ कहाँ पे लगेगी, प्लस किस तरह के टेस्टिंग किस जगह पे लगेंगे। जब आप ये समझ जाओगे तो आपका काफी कंट्रोल हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स पे। विद द हेल्प ऑफ पाइथन आप पाइथन भी सीख लोगे और स्टैट्स भी सीख लोगे। जब ये चीज क्लियर हो जाएगा तो हम लोग सेक्शन 3 में आएंगे, जिससे हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग। इस दिन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, हम लोग लीनियर रिग्रेशन देखेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखेंगे। इनफैक्ट रिग्रेशन को काफी डिटेल में देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। यहाँ पे इसी सेक्शन में हम लोग मॉडल्स बनाना भी सीखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आएगा जिसमें हम लोग एडवांस लेवल ऑफ एमएल देखेंगे। जो रिग्रेशन हम लोग ने देखा था एमएल सेक्शन में, उसका एडवांस रूप देखने वाले हैं। प्लस अलग अलग तरह के मॉडलिंग, जैसे ट्री मॉडलिंग हो गया, क्लस्टरिंग भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपके सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में आपका सारा एमएल चीज हो जाएगा। मैं सारे जो सिलेबस कंटेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप इसे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखेंगे, जेएनएआई की तरफ मूव करेंगे। इसी बीच हम लोग 2 से 3 केस स्टडी करेंगे, जो रियल केस स्टडी आपको कैगरी में जो डाटा मिलती है उसके ऊपर हम लोग केस स्टडी करेंगे। तो ये होगा आपको कंप्लीट एआई एमएल कोर्स का। कोर्स सुनने में छोटी है क्योंकि इसके आगे की सब डिवीजन मैंने अभी नहीं बताया। जैसे जैसे मैं कोर्स के अंदर जाऊंगा इसके सब डिविजन हो गए। आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे कमेंट सेक्शन पे। अगर आपको और भी डाउट है इन द टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग में या टेक्नोलॉजी जानने के, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दे दूंगा, आप ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन लोगों को जो डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, जो डाटा पाइपलाइन बनाना जानना चाहते हैं, जो माइग्रेशन कैसे किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, इंक्लूडिंग क्लाउड, स्नोफ्लेक, ऑरेकल, कुछ भी एडब्ल्यूएस या स्पार्क, कुछ भी तरह का डाटा आर्किटेक्चर डायग्राम भी कैसा बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं इस चीज को, वो भी कमेंट पे जरूर पोस्ट करें। क्योंकि मेरा लार्जर ऑफ द एक्सपीरियंस डीई में रहा है, डाटा इंजीनियरिंग में, और मेरा मानना है कि जो डीई में काम करते हैं, जो डाटा से पहले से ज्यादा काम करते हैं, वो एआई एमएल की तरफ जल्दी शिफ्ट कर पाते हैं। क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरह का फिल्टरिंग प्रोसेस, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह का टेक्नोलॉजी स्टैक से पर्टिकुलर डाटा गुजरा है। उस टेक्नोलॉजी स्टैक से आप ये भी समझ सकते हैं डाटा का वॉल्यूम, डाटा का बिहेवियर, डाटा किस तरह से स्क्यूड है, डाटा किस तरह से एक बायस्ड नेचर रखती है। तो इस तरह के सारे चीज को डाटा का प्रॉब्लम समझना हम लोग सीख सकते हैं। आप जब डाटा से जो पेनफुल एरियाज होता है उसे अगर सीख लेंगे, उसे रिजॉल्व करना आप जान लेंगे, तो आप एआई एमएल, जनरेटिव एआई, फ्यूचर में किसी भी तरह का एआई आए, आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये थी कोर्स मटेरियल, ये था मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन। आप मेरे से जुड़िए, इस चैनल में सब्सक्राइब हो गए। आगे वीडियो में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं, 1-to-1 प्रैक्टिकल, कोई भी चीज को स्किप नहीं करेंगे, जेन्युइन चीज रहने वाला है, जेन्युइन चैनल रहने वाला है, कोई हवाई बातें नहीं, वही बातें होगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है,
वही चीज को मैं रिप्लिकेट करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। हाँ, हूबहू मैं डाटा रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, हूबहू मैं सिनेरियो रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे ट्वीट करके डिफरेंट नाम देके सेम तरह के कॉन्सेप्ट को ही प्रेजेंट करना मैं यहाँ पे रखूंगा। अगर आपको मेरे चैनल की इंट्रोडक्शन या चैनल किस तरह से मूव करने वाली ये पसंद आई तो आप प्लीज यस टाइप करें कमेंट में। और मैं फिर मिलूंगा आपसे स्टैट्स के सेक्शन से डाटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। आप रिवाइज कर सकते हैं किसी और यूट्यूब ब्लॉग से, और 2 दिन बाद ये मैं पोस्ट करूंगा वीडियोस, और आप इसे देख के काफी चीज सीख सकते हैं। प्लस कोई भी डाउट्स है तो आप हमेशा कमेंट पे पोस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।